आइए आज बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी क्या होता है, तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है फार्माकोन और दूसरा है लोगोस, है ना। ये फार्माकोन या लोगोस क्या है, यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग, फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग और लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो फार्माकोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग के बारे में और ड्रग का इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो या तो हम सिंपली एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो फार्माकोलॉजी क्या है, तो टू स्टडी ऑफ ड्रग। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो टू स्टडी विथ इंट्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग या केमिकल मॉलिक्यूल्स विथ लिविंग सिस्टम कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। मतलब हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, तो जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बॉडी के ऊपर उसका इंट्रैक्शन क्या होगा और उसके इंट्रैक्शन से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे। अब देखिए फार्माकोलॉजी क्या है आपका, तो फार्माकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फार्माकोलॉजी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसको स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, रुडोल्फ बुचेम के द्वारा। रुडोल्फ बुचेम साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था फार्माकोलॉजी को एज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस के फॉर्म में। इसीलिए है ना, और ये रुडोल्फ बुचेम साहब जो है ये सबसे पहला फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट फाउंड किए थे, है ना। कब, 1847 में। कहाँ पे, जर्मनी में। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि रुडोल्फ बुचेम फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन 1847 इन जर्मनी, है ना। जर्मनी में 1847 में रुडोल्फ बुचेम साहब ने क्या किया था, पहला फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोला था, है ना। दूसरा चीज, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फाउंडर कौन है, तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फाउंडर में नाम आएगा ओस्टवाल्ड सिमिटबर्ग साहब का, है ना। ओस्टवाल्ड सिमिटबर्ग साहब का नाम आएगा किसमें, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फाउंडर में। दूसरी बात कि फार्माकोलॉजी जो है इसमें दो ब्रांच है। एक तो आपका है फार्मेकोडायनेमिक्स, है ना। दो ब्रांच से मिलकर के फार्माकोलॉजी बना हुआ है। एक है आपका फार्मेकोडायनेमिक्स और दूसरा है फार्मेकोकाइनेटिक्स, है ना। फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। देखिए फार्मेकोडायनेमिक्स जो है नाम से स्पष्ट है, देखिए यहाँ पे डायनेमिक्स, है ना। तो डायनेमिक्स कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड है डायनेमिस, है ना। ग्रीक वर्ड क्या है, डायनेमिस, और डायनेमिस का मतलब होता है पावर। डायनेमिस का मतलब क्या होता है, पावर। अब ये पावर कैसा पावर होगा, किसका पावर होगा, तो ये पावर होगा ड्रग का, है ना। ये पावर किसका होगा, ड्रग मॉलिक्यूल का होगा। हम कह सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग जो है वो बॉडी के लिए क्या करेगा, यही पावर क्या कहलाएगा, फार्मेकोडायनेमिक्स कहलाएगा, है ना। ड्रग बॉडी के लिए क्या करेगा, ये पावर क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा फार्मेकोडायनेमिक्स कहलाएगा। अब फार्मेकोडायनेमिक्स में ये ड्रग का जो पावर होगा तो कैसा पावर होगा, ये क्या करेगा ड्रग, तो ड्रग आपका फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट देगा, है ना। फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट देगा। इसके अलावा मेकानिज्म ऑफ एक्शन होगा, कहाँ पे, ड्रग का ऑर्गन पे और ऑर्गन सिस्टम पे। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे क्या होगा आपका, मेकानिज्म होगा उसके एक्शन का, ड्रग का एक्शन का। तो ये चीज जो है फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मेकानिज्म ऑफ एक्शन, है ना, एट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो ये चीज आता है फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर। अगर हम फार्मेकोकाइनेटिक्स का बात करते हैं तो फार्मेकोकाइनेटिक्स ये ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, है ना। काइनेसिस है ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मूवमेंट, इसका मतलब होता है मूवमेंट।
अब यहाँ कैसा मूवमेंट है ना, तो यहाँ मूवमेंट क्या होगा, बॉडी आपका जो है वो ड्रग के लिए क्या करेगा, है ना, मतलब कह सकते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, है ना, बॉडी ड्रग के लिए क्या करेगा। तो ये चीज कहाँ पे आएगा, आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आएगा। अब एक बात और है यहाँ पे कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ड्रग हमने लिया, मेडिसिन हमने लिया, जिस पर्पस से हमने लिया, जिस डिजीज के लिए लिया वो हमें ठीक करेगा मेडिसिन, हम तो यही सोचते हैं। हमारा बॉडी क्या करेगा इसके लिए, तो हमारा बॉडी को भी कुछ करना पड़ेगा। अगर ड्रग हमारे लिए कर रहा है तो हमारा बॉडी को भी, हमारा बॉडी जो है उसको भी करना होगा। तो क्या करना होगा, तो हमारा बॉडी जो है वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, है ना। तो ये चार चीज जो है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये किसके अंदर आएगा, आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आएगा, है ना। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ADME बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग को एक एक करके फिर देखना होगा कि फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है। इसमें फिर हमें इस चारों पॉइंट को क्लियर करना होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा या एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो इस चारों पे फिर हम लोग अलग से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के ऊपर फिर से हम लोग इसको क्लियर करेंगे, पॉइंट आगे करेंगे। क्लियर है, चलिए।